नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ प्रदेश हमारा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें। कल होने वाली प्रवर समिति की बैठक अब स्थगित हो गई है। राइट टू हेल्थ बिल पर बवाल जो है वो फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है और इसी को लेकर कल जो प्रवर समिति की बैठक होनी थी वो स्थगित हो गई है। राइट टू हेल्थ बिल का विरोध लगातार जारी है। अस्पतालों ने चिरंजीवी योजना का भी बहिष्कार कर रखा है। बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर प्रदेश भर में जो बवाल है वो कम होता नजर नहीं आ रहा है। इसी को लेकर कल एक प्रवर समिति की बैठक होने वाली थी, लेकिन अब ये जो बैठक है वो स्थगित हो गई है। जो राइट टू हेल्थ बिल पर बवाल है डॉक्टर्स का, वो फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। लोगों को भी इससे काफी परेशानियां हो रही हैं। इलाज कराने पहुंचने वाले लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आगे बढ़ेंगे और धौलपुर में एक स्कूल में पैंथर और भालू दिखा है। छात्रावास परिसर में बाउंड्री वॉल पर यह दिखाई दिया है पैंथर। स्कूल परिसर में वयस्क भालू की भी चहलकदमी देखी गई। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि एक तस्वीर में पैंथर नजर आ रहा है और दूसरे में भालू। स्कूल परिसर में बता दें कि भालू की चहलकदमी दिखी है। वहीं छात्रावास परिसर में बाउंड्री वॉल पर पैंथर देखा गया है। दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वहीं इस पूरे मामले के सामने आने के बाद स्कूल प्रिंसिपल ने वन विभाग को सूचना दे दी है। सीसीटीवी कैमरे में इन जंगली जानवरों के जो वीडियो हैं वो कैद हो गए हैं और वही वीडियोस हम आपको भी दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें, एक छात्रावास की बाउंड्री वॉल पर पैंथर देखा जा रहा है, लाल घेरे में पैंथर आप साफ देख सकते हैं, और दूसरी तस्वीर देखिए भालू की। भालू भी नजर आ रहा है। स्कूल के परिसर में ही भालू आराम से घूमता हुआ नजर आ रहा है। इंस्टीट्यूशन है जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर का, जो छात्रावास का जो जनरल एरिया है, वहाँ पे एक पैंथर को दिखाई दिया था। एक्चुअली थोड़ा सा कुछ दिन पहले हमारा यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का जो एकेडमिक ब्लॉक है और जो रेजिडेंशियल ब्लॉक है, दोनों जगह पे भालू भी आया था। क्यों ये एक फ्रीक्वेंट मूवमेंट आजकल हो रहा है जो वाइल्ड एनिमल्स का। हमने तो वन विभाग वालों को बता भी रखा है, बट थोड़ा सा एक डर का माहौल आजकल पैदा हो रखा है, बच्चों में भी हो। आगे बढ़ेंगे और दौसा में गलत इलाज से एक शख्स की मौत हो गई है। मामला नांगल राजवतन गावस्तान क्षेत्र के बड़ा गांव का है, जहां जानकारी ये भी मिल रही है कि किशोर मल सैनी अपनी पत्नी कौशल्या देवी को ओम बालाजी मेडिकल पर दिखाने के लिए गए थे। पहले पत्नी के इलाज के दौरान किशोर मल सैनी ने भी तबीयत खराब होने की बात कही, तो क्लिनिक पर मौजूद व्यक्ति ने उन्हें एक इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही उनके शरीर में खुजली होने लगी, जिसके बाद निजी क्लिनिक के कर्मचारी उन्हें दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराकर फरार हो गए। यहाँ डॉक्टरों ने किशोर मल सैनी को मृत घोषित कर दिया है। इस घटना के बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने गलत इलाज का आरोप लगाया है। हंगामे की खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले में केस दर्ज किया। परिजन भी बता रहे कि इनकी बच्ची की कल की शादी है। कोई इनको शिकायत कहती है? मेरे को तो अभी कुछ नहीं दी सर, अभी रिपोर्ट लूंगा, रिपोर्ट इनसे भी। और वो क्या है कि जब इनके थोड़ा पापा जी के दर्द हुआ सिर में, तो उसने बोला कि थोड़ा सा मुझे भी दे दे कुछ ट्रीटमेंट। तो इन्होंने क्या किया कि वो इंजेक्शन लगा दिया और इंजेक्शन लगाते तुरंत एलर्जी हो गई और इनके खुजली चलने लग गई। अब खुजली चलते क्या हुआ कि जो उसके काम करते हैं वो 10वीं 12वीं पास लगा रखे हैं उसने, जो तुरंत ही इसको हॉस्पिटल छोड़ के वो भग गए यहाँ से और 5 मिनट में इनका काम तमाम हो गया पापा जी का। आगे बढ़ेंगे और खबर झालावाड़ से है। यहां भवानी मंडी कस्बे में 2 दिन पहले हुए कवि सम्मेलन के दौरान कवि विनीत चौहान को सिख समाज के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी पर सुनाई जा रही कविता को पढ़ने से रोकने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज इसी मामले को लेकर शहर के सिख समाज ने भवानी मंडी में वाहन रैली निकाली और बाद में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध में हमने आज नगर में रैली निकाली है। उस कवि सम्मेलन में एक कवि को गुरु गोविंद सिंह जी और उनके बच्चों के साहिबजादों के उनको बोलने से मना करा गया और उसको बिठा दिया गया। उसके आक्रोश में आज गुरु संघ सभा एक रैली निकाली, जिसमें नगर पालिका को और एडीएम साहब को और मुख्यमंत्री और धारीवाल जी को, इनको सबको हमने ज्ञापन दिया।
और जोधपुर में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीमों ने एक संयुक्त कार्रवाई की है और नकली घी की एक फैक्ट्री को पकड़ा है। बड़ी मात्रा में यहां से नकली घी भी बरामद किया गया। 5 बत्ती के पास नेहरू कॉलोनी में ये दबिश दी गई और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीमों ने यहां दबिश दी, कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को भी पकड़ा है। पुलिस ने अब फैक्ट्री के मालिक की तलाश भी शुरू कर दी है। जो एक हफ्ते के लिए ऑफर 1 किलो पे 1 किलो घी आदि के ऑफर करके घी बेच रहे थे, इसके अंदर हमने पूर्व में भी प्रताप नगर में जो है वो एक कार्रवाई करते हुए वहाँ हमने घी जब्त किया था और उसकी रिपोर्ट भी जो है असुरक्षित आना प्राप्त हुई है। आज जो हमें सूचना प्राप्त हुई सोबातो की ढाणी में जो टेम्पो स्टैंड के पास में लक्की डेयरी के नाम से इन्होंने अस्थायी दुकान खोली थी। तो दिन भर प्रयास करने के बाद में हमें इस पूरे जो है गिरोह का जो आज ये सोर्स पता लगा नेहरू कॉलोनी 5 बत्ती में। और चित्तौड़गढ़ जिले के बहुचर्चित निम्बाहेड़ा उपखंड में 2 फरवरी को हुए विकास उर्फ बंटी आंजना के हत्याकांड के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुख्य 4 नामजद आरोपियों में से 2 अजय पाल जाट और कृष्णपाल सिंह उर्फ कान्हा सिसोदिया को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पूछताछ में ये बताया कि उन्हें 15 लाख रुपए में सुपारी दी गई थी और सुपारी देने वाला अरविंद आंजना है, जो कि जेल में बंद है। ये वही अरविंद आंजना है जो 1 साल पहले हुए विकास हत्याकांड में जेल में बंद है और प्रदेश के सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना का भतीजा है, जिसमें मेरा भतीजा जेल के अंदर बंद है। और निसंदेह बंद इसलिए है कि उसको जो मृतक है बंटी, इन सब लोगों ने मिलकर के घर के बाहर बहुत बुरी तरह से पीटा था। प्रारंभिक पूछताछ में अभी तक जो जानकारी और जो पूछताछ से इनसे सामने आई है, उसमें जो अजय पाल है ये प्रतापगढ़ जेल में रहा है और उसी समय अरविंद आंजना जो केसुंदा का निवासी है वो भी प्रतापगढ़ जेल में रहा है। और अरविंद आंजना की और बंटी और विकास आंजना की रंजिश जो थी, उसी के मद्देनजर उसने इस अजय पाल को जेल में तैयार किया था और अजय पाल के अनुसार उसे 15 लाख रुपए में इस चीज का सौदा तय हुआ था कि वो अपने साथियों को लेकर के और इसको अंजाम देगा। आगे बढ़ेंगे और दौसा से एक बड़ी खबर है। बहुचर्चित मथुरा सलाया तेल पाइपलाइन से चोरी का मामला सामने आया है। राजस्थान एसओजी ने दिल्ली से गिरीश बंसल को गिरफ्तार किया है। करीब 8 महीने से आरोपी गिरीश एसओजी से बचने के लिए फरारी काट रहा था। 11 जून को मौजपुर में थर्माकोल फैक्ट्री में आग लगने के बाद ये पूरा मामला सामने आया था। आरोपी द्वारा थर्माकोल की फैक्ट्री की आड़ में तेल चोरी का पूरा खेल चल रहा था। आईओसी की लाइन से वॉल्व लगाकर सुरंग खोदकर फैक्ट्री में तेल के टैंकर भरे जाते थे। एसओजी द्वारा इस मामले में जमीन मालिक शिवराम मीणा को पूर्व में ही अरेस्ट किया गया था। एसओजी के एएसपी ब्रजेंद्र सिंह भाटी ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया है। वहीं मुख्य आरोपी गिरीश बंसल से पूछताछ के बाद इस तेल चोरी मामले की एक परत खुलती जाएगी। और देखिए, प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद राज्य सरकार ने सोमवार देर रात को 75 आईपीएस अफसरों के तबादले किए। इनमें एडीजी रवि प्रकाश मेहरा और एडीजी जंगा श्रीनिवास राव को सरकार ने डीजी के पद पर पदोन्नत कर नया चार्ज दिया। उदयपुर रेंज और जोधपुर रेंज के आईजी को भी बदला है। इनमें आसाराम को जेल पहुंचाने वाले और जयपुर कमिश्नरेट में एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा को उदयपुर रेंज आईजी की बड़ी जिम्मेदारी दी गई। मंगलवार को एसीबी से आईपीएस दिनेश एमएन को विदाई दी गई। इस दौरान एसीबी के कार्यवाहक डीजे सहित तमाम अफसर और कार्मिक मौजूद रहे। और खबर कोटा से है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कोटा एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान सीएम ने पेपर आउट मामले में एक बड़ा बयान दिया है। सीएम ने ये कहा कि बेरोजगारी के कारण पेपर आउट हो रहे हैं। पेपर आउट करने वाले कोई विदेशी नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ के ही नौजवान हैं। सीएम ने कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, नौजवानों में तनाव है, बार बार सभी जगह पेपर आउट हो रहा है। वहीं ईआरसीपी पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री को बड़ा दिल रखना चाहिए, ईआरसीपी पर घोषणा करनी चाहिए। वो ध्यान दे नहीं रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इतना भयंकर फ्रस्ट्रेशन है नौजवानों के अंदर। आप बताइए, हर राज्य में पेपर आउट हो रहे हैं। कौन है, कोई विदेश के आए लोग हैं क्या? हमारे यहाँ के नौजवान क्यों हैं, क्या कारण है?
तय में जाओगे तो लगेगा कि ये बेरोजगारी का संकट भी है, गैंग बन चुके हैं, बार बार पेपर आउट हो रहे हैं। जो सरकारें, हमारी जैसी सरकारें हैं, 3.5 लाख नौकरी हम दे रहे हैं और बार बार पेपर आउट करने की बात करते हैं। हर राज्य में पेपर आउट हो रहा है, DRDO में जो डिफेंस का है। और देखिए, राजस्थान के 4 जिलों में दुर्लभतम खनिज रेयर अर्थ एलिमेंट के भंडार मिलने के आरंभिक अनुमानों से विभाग खासा उत्साहित है। इसे लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में विभाग के फील्ड अधिकारियों ने वर्चुअली भाग लिया। बता दें, आरंभिक खोज में प्रदेश के इन क्षेत्रों में कार्बोनेटाइट्स और माइक्रोग्रेनाइट चट्टानों में बसनासाइट, ब्रेटलाइट, सिचिसाइट और जेनोटाइम रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडार होने का पता चला है। विभाग द्वारा एक्सप्लोरेशन कार्य को गति देने और सैंपल एनालिसिस के निर्देश दिए गए हैं। और खबर जयपुर से, जहां यूडीएच सलाहकार GS संधू आज मानसरोवर स्थित वुडलैंड पार्क का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को पार्क में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। संधू ने वुडलैंड पार्क में चल रहे विकास कार्यों का बारीकी से जायजा भी लिया। जहां पार्क में पौधे सूखने पर संधू ने हॉर्टिकल्चरल विंग और अधिकारियों पर नाराजगी जताई है। पानी नहीं देने के अभाव में पौधों के सूखने पर यूडीएच सचिव ने नाराजगी जाहिर की। विकास समिति का सचिव, जो हमारी समिति काफ़ी सालों से देख रेख कर रही है वुडलैंड पार्क का, JDA ने बहुत बढ़ा चढ़ा के हमारे पार्क के विकास के लिए, हरियाली के लिए 5000 पेड़ों को लगाए थे, जो पानी देने के अभाव में 40% पेड़ सूख गए हैं। और देखिए, आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में पुलिस की कांस्टेबल भर्तियां काफी समय से अटकी पड़ी हैं। साल 2019 की राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल भर्ती अटके होने से युवा अभ्यर्थी खासे परेशान भी हो रहे हैं। परेशान अभ्यर्थियों ने सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग की है। बता दें कि ये जो परेशान अभ्यर्थी हैं, इन्होंने सरकार से मामले में दखल देकर ज्वाइनिंग देने की मांग की और अगर ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है, इस पर उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की है। अक्टूबर 2000 को 22 को मुख्यमंत्री जी ने एक सर्कुलर निकाला कि शपथ पत्र के आधार पर, क्योंकि कई डिपार्टमेंट्स में ऐसे कंफ्यूजन हो रहा था, क्योंकि WS अभी लागू हुआ है तो स्पष्ट निर्देश नहीं थे, तो उन निर्देशों को पालन करने के लिए उन्होंने बोला कि ऑफलाइन सर्टिफिकेट के आधार पर उसको नियुक्ति दी जाए। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ अधिकारी ऐसे हैं, न तो DOPT से निर्देश मांग रहे हैं कि जी इस भर्ती में हम क्या करें, पटवारी में, वीडियो भर्ती में, कंप्यूटर अनुदेशक में आदि कई भर्तियों में उन डिपार्टमेंट्स ने DOPT से निर्देश लेकर उन भर्तियों को क्लियर कर दिया। प्रभु श्रीनाथ जी की महिमा तो देश दुनिया में फैली ही हुई है। श्रीनाथ की तस्वीरों ने यहाँ के कलाकारों और कारोबारियों की तकदीर बदल दी है। पिछवाई शैली से बनी श्रीनाथ जी की तस्वीरों की दुनिया इतनी दीवानी है कि इनका सालाना टर्नओवर 100 करोड़ के पार तक चला गया है। बदल गई कलाकारों की तकदीर, मशहूर हुई श्रीनाथ जी की तस्वीर। पिछवाई शैली की तस्वीरों का कारोबार सालाना 100 करोड़ के हुआ पार। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में विराजित प्रभु श्रीनाथ जी की महिमा से शायद ही कोई अनजान होगा। मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से श्रीनाथ जी के दरबार में हाजिरी लगाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्रीनाथ जी का आशीर्वाद अपने भक्तों पर सदा बरसता रहता है। अब श्रीनाथ जी की तस्वीरों की बढ़ती मांग ने नाथद्वारा के कलाकारों और कारोबारियों की तकदीर बदल डाली है। पिछवाई शैली में निर्मित इन तस्वीरों की देश दुनिया में इतनी मांग बढ़ी है कि इन तस्वीरों का कारोबार सालाना 100 करोड़ के पार हो चला है। मार की परंपरा में पिछवाई का सबसे ज्यादा महत्व है। कोई भी उत्सव या मनोरथ होता है, उसका भाव दर्शाने के लिए मंदिर में विग्रह के पीछे लगाई जाने वाली पेंटिंग को पिछवाई बोलते हैं, जो अलग अलग त्योहार और अलग अलग उत्सव के भाव से अलग अलग बनाई जाती है। हर मंदिर की पिछवाई का नाप अलग अलग होता है और अलग अलग नाप के आधार पर उस मंदिर की पिछवाई बनी जाती है।
श्रीनाथ जी में गहरी आस्था के कारण इन तस्वीरों की हर तरफ जबरदस्त मांग है। यही कारण है कि नाथ द्वारा के करीब 2000 कलाकार तस्वीर, पेंटिंग, मूर्तियां, कटआउट बनाने के काम में लगे हैं। मंदिर के आसपास तकरीबन 100 दुकानें इन अलौकिक तस्वीरों से शोभित हो रही हैं, जहां से श्रद्धालु अपनी पसंद की तस्वीर खरीद कर ले जाते हैं। इसको बनने में लगभग 15 से 20 दिन लगते हैं अगर एक आदमी इसमें बैठ के काम करे तो। और इसमें प्योर गोल्ड का वर्क है और मिनीचर वर्क है। विश्व में थोड़ा बड़ा वर्क होता है, अलग अलग टाइप श्रीनाथ जी के जो स्वरूप है, दान के, ये है, महाराज है, जो भी है उस तरीके के सब्जेक्ट हम बनाते हैं। ये अब भी है तो इसकी कॉस्टिंग अलग है, मूर्ति की कॉस्टिंग अलग होती है, पिछवे की कॉस्टिंग अलग होती है, लेबर के हिसाब से जोड़ देते हैं। कपड़ों पर श्रीनाथ जी की पेंटिंग को पिछवाई शैली के नाम से जाना जाता है। इसमें मुख्य रूप से प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसमें सोने चांदी का भी उपयोग किया जाता है। तस्वीर की कीमत रंग, सोने चांदी की मात्रा और आकार पर तय होती है। एक पिछवाई 15 से 20 दिन में तैयार होती है। अंत में इस पर घिसाई की जाती है, जिससे तस्वीर उभर कर दिखाई देती है। तस्वीरों का आधार श्रीनाथ जी के मंदिर में होने वाले उत्सव होते हैं। तस्वीरों में भगवान की विभिन्न मुद्राएं उकेरी जाती हैं। इसके अलावा उत्सव और त्योहार का माहौल तस्वीरों में उकेरा जाता है। 800 साल पुराना है। जब श्रीनाथ जी आए तब से ही हम यहाँ से काम कर रहे हैं। करीब सैकड़ों परिवार इस कार्य से उनकी आमदनी जुड़ी हुई है। हर व्यक्ति कोई अलग अलग काम कर रहा है, कोई एम्बोज कर रहा है, कोई कार्विंग कर रहा है, कोई डायमंड का काम करता है, कोई फ्रेमिंग का काम करता है। इससे बहुत से सैकड़ों परिवारों का रोजगार इससे है। पिछवाई कला को सैकड़ों साल से स्थानीय कलाकार सहेजते आ रहे हैं। कलाकारों की पीढ़ी दर पीढ़ी की मेहनत अब रंग ला रही है और ये कला अब राजस्थान की सीमाओं को पार कर पूरी दुनिया में अपना रंग बिखेर रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजसमंद से अलकेश सनाढी की रिपोर्ट। भिलवाड़ा के नारायण लाल ने शहीदों की शहादत को याद करते हुए एक अलग ही मिसाल कायम की है। नारायण ने पुलवामा में जो शहीद हुए थे उनके नाम अपनी पीठ पर गुदवा लिए हैं, ताकि हमेशा हमेशा की है। हमारे संवाददाता राहुल कौशिक ने शहीदों की शहादत को नमन करने के कई तरीके होते हैं, पर भिलवाड़ा में रहने वाले नारायण ने उस तरीके को बदल दिया है। हमारे साथ नारायण हैं, आप देख सकते हैं पुलवामा अटैक हुए में जो शहीद हुए उनके नाम अपनी पीठ पे गुदा रखे हैं। एक एक शहीद का नाम है, उनकी शहादत को नमन किया जा रहा है। और नारायण की दीवानगी देखिए आप, भगत सिंह की फोटो अपनी छाती पे गुदा दी है। आइए बात करते हैं नारायण जी। नारायण जी, कैसी दीवानगी है ये आपकी? ये दीवानगी नहीं है, ये जो उन्होंने हमें आज़ादी दिलाने के लिए जो दर्द सहा है, मैं चाहता हूँ, मेरे मन में रहता है कि उन्होंने दर्द जो सहा उनका तो हम 1% भी नहीं सह सकते, लेकिन उनको अपने सीने पे सजा के, क्योंकि जहाँ भी हम जाए कम से कम भगत सिंह या ऐसे ही जितने क्रांतिकारी है उनको लोग देखें और उन देखने के बाद में उन्हें आइडल मानते हैं तो उनको फॉलो करें, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करें देश के लिए। इसी वजह से हम ये बना रहा हूँ टैटू। नारायण जी, युवा लोग तो आजकल नाम लिखवाते हैं, कोई फूल बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे युवा लोग इस तरीके का काम करें या फिर इन लोगों को लेके चले साथ में? ये रियल हीरो तो ये हैं। बिल्कुल रियल हीरो यही है। और जो कुछ युवा भटक चुके हैं उन्हें हम चाहते हैं कि ऐसे हीरो को बार बार उन्हें दिखाकर, क्योंकि मैं ज़्यादातर मेरे जो मित्र लोग हैं, मेरे जितने भी साथी हैं, वो ज़्यादातर भगत सिंह वाला टी शर्ट भी पहनते हैं और ज़्यादातर उनको ये दिखावे कि अपना हीरो ये है। और इन्हीं हीरो की वजह से आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, तो इन्हें हीरो मानने के लिए, प्रेरित करने के लिए ये टैटू मैं बना रहा हूँ। जैसे कि उन्होंने कहा कि युवाओं को जो रियल हीरो हैं, भगत सिंह हो गए, पुलवामा अटैक में जो शहीद हुए वो रियल हीरो हैं, फिल्मी दुनिया के हीरो हैं, जो एक फिल्मी दुनिया में ही हीरो जो उनके हीरो होते हैं वो वहीं तक सीमित रह जाते हैं। युवाओं से इन्होंने एक संदेश दिया है कि युवा भगत सिंह को रियल हीरो माने, चंद्रशेखर आजाद को रियल हीरो माने। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके बीजापुर में तैनात सीआरपीएफ की 165वीं वाहिनी के सिपाही दूध बाखारा निवासी जयप्रकाश कसवा का सोमवार को निधन हो गया था। मंगलवार को सीआरपीएफ के विशेष वाहन में उनकी पार्थिव देह गांव पहुंची, जहां 8 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई और राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। अंतिम यात्रा के दौरान भारत माता के जयकारे से पूरा इलाका गूंज गया।
जयप्रकाश 2006 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। इस मौके पर भाजपा नेता हरलाल सारण, दयाराम कसवा, नायब तहसीलदार चुरू धीरज कुमार झाझड़िया, सीईओ सिटी राजेंद्र बुर्डक, प्रधान दीपचंद राहड़, कमला पुनिया आदि मौजूद थे। बताया जा रहा है कि जवान करीब 2 महीने पहले ही गांव छुट्टी लेकर आया था। और देखिए, पाली से एक खबर है। नगर परिषद सभापति रेखा भाटी निलंबित हो गई हैं। ठेकेदार सुसाइड मामले में उन्हें निलंबित किया गया है। ठेकेदार ने अपने सुसाइड नोट में कमीशन का आरोप लगाया था। स्वायत्त शासन विभाग ने सभापति रेखा भाटी को निलंबित कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पाली से नगर परिषद सभापति रेखा भाटी को निलंबित किया गया है। ठेकेदार सुसाइड मामले में निलंबन हुआ है। ठेकेदार ने सुसाइड नोट में कमीशन का आरोप लगाया था। 15वीं विधानसभा का 8वां सत्र इस बार होली के बाद तक चलेगा। कार्य सलाहकार समिति में कल सदन का कामकाज तय किया गया, जिसे सदन के पटल पर रखा गया। बीएससी की बैठक में तय हुआ कि 17 को सदन में प्राइवेट बिल लाए जाएंगे। उसके बाद 27 तारीख तक सदन में अवकाश रहेगा। 28 से 4 फरवरी तक अनुदान मांगों पर चर्चा होगी और उसके बाद 5 से 8 फरवरी तक होली का अवकाश रहेगा। वहीं 9, 10 और 11 मार्च तक भी अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। ऐसे में इस बार 15 मार्च तक सदन चल सकता है। और आज भी ऐसी संभावना है कि लगभग वही 2 दर्जन से करीब माननीय सदस्य आज भी चर्चा करेंगे, कल भी करेंगे, 15 को भी करेंगे और 16 को भी करेंगे। फिर 16 को बाद में फिर सदन के नेता उसमें जवाब देंगे और 17 को फिर जो है वो 2 प्राइवेट बिल रखे जाएंगे और उसके बाद के अंदर फिर अवकाश रहेगा 27 तारीख तक और 28 तारीख को फिर विधानसभा का वापस सत्र चलेगा और फिर जो है डिमांड चालू हो जाएगी 28, 1, 2, 3, 4 तक और फिर होली की छुट्टियां होगी 8 तक और 9, 10, 11 फिर डिमांड पे चर्चा होगी। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया 22 फरवरी को असम के राज्यपाल के पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में राजभवन में कटारिया पदभार ग्रहण करेंगे। गुलाब चंद कटारिया 21 फरवरी को असम पहुंचेंगे और इसके पहले 16 फरवरी को राजस्थान विधानसभा की ओर से कटारिया को अंतिम विदाई दी जाएगी। तो वहीं बता दें कि यहां से कटारिया को विदाई दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी ने कटारिया को बधाई दी है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को असम के राज्यपाल मनोनीत किए जाने के बाद आज बीजेपी विधायक दल की बैठक विधानसभा की पक्ष लॉबी में आयोजित की गई। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष कटारिया को साफा पहनाकर भावभीनी रूप से विदाई दी गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।